तो जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं कक्षा 7वीं का संस्कृत का जो रियल पेपर है, जैसा कि आप हमारे चैनल पर विश्वास किए हैं और विश्वास करते रहेंगे, उसी हिसाब से मैं आपके लिए कक्षा 7वीं का संस्कृत का पेपर लेकर आया हूँ। A to Z पेपर, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है 101% गारंटी के साथ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा और पूरा एक एक क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, देख के जाइएगा, एक एक क्वेश्चन देख के जाइएगा, एक भी मिस्टेक मत करिएगा और पेपर में गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए कक्षा 7वीं और विषय संस्कृत, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि समुचित विकल्प चित्वा लिखत। सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है दोस्तों, लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, उत्तराखंड राज्य अस्ति। उत्तराखंड राज्य कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। द्वारकानाथा, मठम और जगन्नाथपुरी ये गलत है सभी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि पंचदश तिथम भवंती। तो ये पक्षे हो जाएगा। पंचदश मतलब 15 दिन का क्या होता है, तिथि क्या होता है, पक्ष होता है। मतलब एक कृष्ण पक्ष और क्या बोलते हैं, 2 पक्ष होते हैं ना एक माह में, है ना। तो वही कहलाएगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, मृगेंद्र भवति। मृगेंद्र भवति, तो मृगेंद्र जो है कैसा होता है, सस्का, मूसका, गरुड़ा या सिंघा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका मूसका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा विकल्प ही है जो मैंने टिक लगाया है, जो अभी मैंने बताया है कि प्रश्न क्रमांक 1 में बद्रीनाथ हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 2 में पक्षे हो जाएगा और प्रश्न क्रमांक 3 में सस्का हो जाएगा। सॉरी, मैं मूसका बोल दिया था, वो गलत है, ये सस्का होगा। मैं एक बार आपको फिर से कन्फर्म कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। बद्रीनाथ, पक्षे, सस्का और चौथे नंबर में हो जाएगा एक बचना, ठीक है। और ऐतिहासिक स्थानम अस्ति, 5वें नंबर में भीमबेटका सचिवालय, वन विहार, मयूर, तो इसका हो जाएगा भीमबेटका, ठीक है, 5वें नंबर का। चलिए अब मैं आपको पूरा बता दिया, अब आपको खाली स्थान बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बता रहा हूँ, खाली स्थान। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान प्रश्न क्रमांक 6 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांची स्तूप। यहाँ पर सांची स्तूप लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये सांची स्तूप हो जाएगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में क्या है, प्रत्नेन विश्वप्रिया। तो यहाँ पर विश्वप्रिया लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या है मेरे दोस्त, प्रश्न क्रमांक 8 में हो जाएगा पद्मपादा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि भवती। और प्रश्न क्रमांक 10 में हो जाएगा अधुना, क्या हो जाएगा, अधुना। प्रश्न क्रमांक 10 में यहाँ पर देख लीजिए नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर में ये हो जाएगा, दूसरे नंबर में कौन सा हो जो हो जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। सॉरी, ये दूसरा नहीं, 6वां नंबर है, 6 से शुरू हुआ है, तो 6 नंबर में ये, 7 नंबर में ये, 8 नंबर में ये, 9 में ये, 10 में ये, ठीक है। और मैंने भर भी दिया है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 11, द्वारका कस्मिन राज्य अस्ति। तो द्वारका किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य, ठीक है मेरे दोस्त। अब प्रश्न क्रमांक 12, अमावस्या कस्मिन पक्षे भवति। तो कृष्ण पक्षे कब होता है, कृष्ण पक्ष में होता है अमावस्या, ठीक है। मतलब अधियारी उजियारी जिसको बोलते हो आप, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो 12 नंबर का आंसर यहाँ पर कृष्ण पक्ष हो जाएगा। 13 नंबर में क्या है, कह पराक्रमशीला भवति। तो सिंघा, इसका आंसर हो जाएगा सिंघा। और प्रश्न क्रमांक 14 क्या है मेरे दोस्त, जनानाम सद्बुद्धि केन भवति। तो प्रथनेन हो जाएगा, इसका आंसर प्रथनेन हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ला। पूरा A to Z आंसर करके जाना और पेपर में गर्दा मचा के आना। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, भोपाले विश्व प्रसिद्ध कला केंद्रम किम अस्ति। तो भारत भवनम, इसका आंसर हो जाएगा भारत भवनम, यहाँ पर 15 नंबर का आंसर। और प्रश्न क्रमांक 16 क्या है मेरे दोस्त, भवती पदे कह पुरुषा। भवती पदे कह पुरुषा, तो प्रथमा पुरुषा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रथमा पुरुषा। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर आपका पूरा मिलने वाला है, A to Z हर एक क्वेश्चन में 2-2 नंबर, ठीक है। अब चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है
कि अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत लिखत। संस्कृत में एक वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। और प्रश्न क्रमांक 17 क्या है कि भोपाल नगरस्य जनाः कुत्र नौकर विहारम कुर्वन्ति। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, एक वाक्य में लिखना है। कैसे, भोपाल नगरस्य जनाः, इस कुत्र के जगह में क्या लिखना है, सरोवरे। कुत्र के जगह में सरोवरे लिख करके फिर से आपको लिखना है नौका विहारम कुर्वन्ति। समझ रहे हो मेरे दोस्त कैसे लिखना है, समझ रहे हो, समझो। देखो इसमें एक वाक्य नहीं है, सॉरी इसमें एक पदे नहीं है, एक वाक्य लिखा है। क्या लिखा है, एक वाक्य लिखा है। मतलब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, एक सेंटेंस में देना है। तो आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा कि भोपाल नगरस्य जनाः, फिर इस कुत्र को काट करके लिखना पड़ेगा सरोवरे। इसके बाद लिखना पड़ेगा नौकर विहारम कुर्वन्ति। मतलब कुत्र के जगह सरोवरे लिख देना है, बाकी आगे पीछे का सेम लिख देना है। आपको 3 नंबर कोई काटने वाला नहीं है, पक्का है। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में चलते हैं। तो प्रत्नेन कुत्र जनानां जयः स्यात्, प्रत्नेन कुत्र जनानां जयः स्यात्। तो इसका आपको आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो, आप आंसर देखो जल्दी से, ये देखो इसका आंसर है मेरे पास, ये 18 नंबर देखो, 18 नंबर, ये प्रश्न क्रमांक 18। प्रत्नेन कुत्र जनानां जयः स्यात्। तो प्रत्नेन युद्धे जनानां जयः स्यात्, कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रत्नेन युद्धे जनानां, प्रत्नेन युद्धे जनानां जयः स्यात्। ये आपका आंसर हो गया। और ठीक है, और ये 17 नंबर का जो मैंने आपको बताया हूँ, भोपाल नगरस्य जनाः कुत्र नौका विहारम कुर्वन्ति, तो सरोवरे, सरोवरे हो जाएगा। ठीक है, ये। और 19 नंबर का क्या हो जाएगा, सिंहः कया पीड़ितः आसीत्। तो सिंहः क्षुधया पीड़ितः आसीत्, सिंह भूख से पीड़ित था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ये देखो, सिंहः कया पीड़ितः आसीत्। तो आपको आंसर मैंने दिखा ही दिया है, ठीक है ना, आंसर आपको दिखा दिया हूँ। अब 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 20 नंबर में ये देखिए, ये 20 नंबर में क्या है, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देन लिखत, है ना, यानी नीचे लिखे हुए संख्या को संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख के रखा है। 11 को क्या लिखते हैं संस्कृत में, एकादशा लिखते हैं। 11 को क्या लिखते हैं, एकादशा लिखते हैं। और 15 को पंचदशा लिखते हैं। और 17 को सप्तदशा लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 17 यहाँ पर लिखा हुआ है, ग नंबर में 17 लिखा हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा पेन आ गया है, इसको लिखेंगे हम सप्तदशा, ऐसे सप्त, और फिर रुक जाओ, ऐसे में यहाँ पास लिख देता हूँ, देखना, सप्त और दशा, ये 17 को हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 17 लिखा हुआ है। ठीक है, ग नंबर में ऐसे लिख देना है मेरे दोस्त। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ये देखिए 20 नंबर का पेपर ही मैं ले आया था, ये पेपर है। और इस 11 नंबर को एकादशा लिखते हैं ऐसे, 15 को पंचदशा, 17 को सप्तदशा, ये उसी का है जो अभी मैंने ऊपर बताया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 क्या है, अधोलिखित उपसर्गाणां प्रयोगम कृत्वा त्रयाणां शब्दानां रचनं कुरुत। यानी उपसर्ग का प्रयोग करके और क्या लिखना है, 3 शब्दों को रचना करना है। तो यहाँ पर का नंबर में आपका आंसर हो जाएगा प्रकार, ये जिसमें गोला लगा है वो इस आंसर ही है, आंसर ढूंढना है। ख नंबर है, इसका आंसर पराजय हो जाएगा। और ग नंबर में इसका आंसर अनुमाना हो जाएगा। ठीक है ना, ये अनुमान है, मैंने पेन से पहले लिख के रखा था, अब PDF बना के आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब 23 नंबर में देख लीजिएगा। 23 नंबर में क्या है, 22 नंबर में, सॉरी 22 नंबर में क्या है, स्वपाठ पुस्तकात। क्या लिखा है, स्वपाठ पुस्तकात, मतलब अपने पाठ पुस्तक से एकम श्लोकम लिखत। एकम श्लोक लिखना है, मतलब अपने पाठ पुस्तक से एक श्लोक लिखना है। ठीक है दोस्त, क्या लिखना है, एक श्लोक लिखना है। यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति, जो यह प्रश्न पत्र में ना आया हो ऐसे एक श्लोक लिखना है। तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे उस श्लोक के। तो वो श्लोक आप लिख सकते हैं, कोई भी श्लोक जो आपसे याद हो, दो लाइन का, वो उसको लिख देना है। ठीक है, और फिर देखिए 23 नंबर में अधोलिखित पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है, उसको संस्कृत में उत्तर देना है। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया हुआ है 23 नंबर में, उसका आंसर देना है।
क्वेश्चन क्या है, रक्षाबंधनम कश बंधनम भवति, तो यहाँ पहला नंबर आंसर हो जाएगा रक्षाबंधनम सुरक्षा बंधनम भवति, है ना। तो का नंबर का हो जाएगा का नंबर का कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर देखो का नंबर का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और ख नंबर में यस्मई रक्षा सूत्रम दीयते सह कह ददाति, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ख नंबर का यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर का। अब ग नंबर में भगनी भ्रातु कुत्र तिलकम करोति, तो मस्तके, इसका आंसर हो जाएगा मस्तके। और घ नंबर है किम प्राणेन पालयति, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका आंसर है यहाँ पे ये वचनम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वचनम। आगे देखेंगे, आगे देखिए यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है ये घ नंबर का। और अंगा नंबर का तस् कृते मंगल कामनाम च करोति इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम चित्वा लिखा, तो इसमें तस् हो जाएगा अव्यय, इसका आंसर हो जाएगा तस्, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 24 नंबर में कि अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा पढ़कर प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत लिखत, मतलब संस्कृत में इसका उत्तर लिखना है। ये देखो उद्योगो नास्ति दरिद्रम जायतो, ये लिखा हुआ है पद्यांश, इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, इसका का नंबर का आंसर दरिद्रायम हो जाएगा। ख नंबर का जब तो किम नास्ति पातकम, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। अब ग नंबर का देखिए मौने हो जाएगा। अब घ नंबर का जागृते और अंगा नंबर का एक वचनम, ये पूरा यहाँ पे आंसर मैंने सामने लिख दिया है, आपको देखकर लिख लेना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 25 नंबर में क्या है कि खाली स्थान भरना है, तो मित्र को पत्र लिखना है, तो ये जहाँ खाली स्थान भरना है मैंने भर दिया है। पछति ज्येष्ठ भ्रातु, यहाँ परिवारेण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे 26 नंबर में क्या है, एक अस्मिन पंच वाक्येषु संस्कृत निबंधम लिखत, या तो विद्यालय का या उद्यान का या धेनु का 5 वाक्य में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये निबंध आपको लिख लेना है, अपने से लिख लेना है, ठीक है ना। विद्यालय का लिख लेना, मम विद्यालय नाम जो नाम है वो लिख देना है, मम विद्यालय चत्वारा कुर्सी, ऐसे करके मतलब 5-6 वाक्य बनाना है, 5 वाक्य, तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्त, मैं आपको पूरा पेपर हल करा दिया हूँ। अब मुझे विश्वास है कि आप साथ पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे और एग्ज़ाम में गर्दा मचा देंगे। इसी तरह और भी जो परीक्षा बचा है जिस सब्जेक्ट का, उसका पेपर आएगा पूरा, और इसका आपका एक वीडियो और आएगा, उसको भी पूरा देख लीजिएगा। उसमें भी मैं विधिवत आपको बताऊंगा पूरा A to Z। तो जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।